हेलो दोस्तों, मैं सुरेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का टॉपिक है धर्म के ऊपर, क्योंकि जितने भी जो मुख्य धर्म है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उस सब का यही मानना है कि उनका जो मेन मुख्य धर्म है, जैसे बाइबिल ईसाइयों का, उनको कहना है कि आसमानी किताब है। मुसलमानों का कुरान आसमानी किताब है, हिंदुओं का वेद आसमानी किताब है। ये सब ईश्वर द्वारा भेजा गया है। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो समाज में बंटवारा हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो भी हो, सबका कारण ईश्वर है। जितनी भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे के खून के प्यासा है, दंगा होता है, फसाद होता है, इन सब का वजह ईश्वर ही हो जाएगा, क्योंकि समाज का बंटवारा ईश्वर ने किया है। क्या यह संभव है? एक गांव का गंवार आदमी, बूढ़ा बुजुर्ग, अपने बाल बच्चों को समझाता है कि बेटा, आपस में मिलजुल कर रहो, इससे तुम्हारा प्रोग्रेस होगा, तुम्हारा शक्ति बढ़ेगी। तो हमारा जो एक जो दुनिया के जो वर्ल्ड है, जो हमारा जो समुदाय है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी है, हम सब एक ईश्वर के संतान है। हमारा ईश्वर हमारा एक पिता है। तो क्या वो ऐसा भी कर सकता है, समाज में बंटवारा कर सकता है कि तुम मुस्लिम बन जाओ, तो ईसाई बन जाओ, तो क्रिश्चियन बन जाओ, तो हिंदू बन जाओ? ईश्वर ऐसा कर सकता है कभी? ये संभव ही नहीं है। ईश्वर ने मुस्लिम बना दिया, ईश्वर ने क्रिश्चियन बना दिया, ईश्वर ने हिंदू बना दिया, ईश्वर ने बौद्ध, जैन, सिख सब ईश्वर के बनाया हुआ है। ये सब कभी संभव नहीं है। ईश्वर ने केवल मानव जाति का ही जन्म दिया। अब विचार करो, मुस्लिम का पहले समाज नहीं था, ईसा के पहले समाज नहीं था, बौद्ध और जैन के पहले समाज नहीं था। समाज था, और एक पुराना समाज जिसको हम सनातन या वैदिक धर्म कहते हैं, वो बहुत पहले से पुराने काल से वो चला रहा था। लेकिन ज़रूरत क्या पड़ी ये नया नया धर्म बनाने के, संगठन बनाने के, संप्रदाय बनाने का? राम ने तो कोई नया संप्रदाय नहीं बनाया, कृष्ण ने कोई नया धर्म नहीं बनाया, शंकर ने कोई नया धर्म नहीं बनाया। उसी सनातन धर्म को उन लोग पालन किया। पर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? इन लोग अपने आप को बादशाहत, अपने आप को पैगंबर, अपने आप को खुदा बनाने के लिए, मनवाने के लिए ऐसा समुदाय, ऐसा धर्म को रचना किया। और ऐसा नहीं है कि बहुत इजी भी था। ईसा मसीह जब ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था, ईसाई धर्म तो था ही नहीं उस समय, वो तो ईसा के मरने के बाद इसको बनाया गया। ईसा मसीह जब अपने आप को साबित करने लगा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, अपने आप को उपदेश देने लगा, तो उसको इतना लोगों ने खिलाफत किया। माने लोगों का एक संकेत मिल गया था कि ये अलग ही धर्म का गठन करने वाला है। माने वो जहाँ भी जाता था, वहाँ उस पर उसको पत्थर बरसाए जाते थे,
और उसको मृत्यु इतनी बुरी तरह से हुआ कि मानो एक लकड़ी के भांति उसको लोग हाथ पैर सब जगह कीली ठोक दिया। और एक ईसा की ही बात नहीं है, उसका जितना भी 10-12 मुख्य शिष्य थे सभी को उससे भी बुरी दशा से मारा गया। किसी को जिंदा चमड़ी उतारा गया, किसी को उल्टा सुलील पर लटकाया गया, किसी को आग में डालकर मार दिया गया, किसी को शरीर के कितना टुकड़े किए गए। कहने का मतलब है कि उस समय भी लोगों को मन में एहसास था कि अलग ये संप्रदाय धर्म या अलग संस्था बनाने से हमारा आपसी मतभेद बढ़ेगा। उस समय भी उसको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वो तो ईसा के मरने के बाद लोग उसको फरिश्ता बना दिए। और संसार में यही होता ही है आजकल। अब जब तक जीवित हो तब तक आपको लोग गालियां देंगे, मर जाएंगे तो आपको फरिश्ता बना देंगे। जो औरत लेडीज आपको रोज गाली देती है कि आदमी हरामी है, खराब नज़रों से मुझे देखता है, घूरता है, लेकिन अगर आप कल को आप मर जाएंगे तो वही लेडीज आपको बोलेगी बहुत नेक बंदा था, कभी भी नज़र उठा के नहीं ताकता था। ना मरने के बाद लोगों का अपना उसका जो सोच बदल जाता है। तो ये नहीं है कि ईसा का विरोध लोगों ने नहीं किया। ईसा मसीह का पहले भी समाज था, वो यहूदी समाज, और उनको जोरदार विरोध किया था। लेकिन ईसाई को देखो, ईसा को मरने के बाद उसको लोग फरिश्ता बना दिए, अलग धर्म गठन कर दिया। उसी प्रकार मोहम्मद साहब को ले लो। मोहम्मद साहब कितना लड़ाइयाँ लड़े, कितना सैनिक इसका कुर्बान हुआ। एक मुस्लिम धर्म को नया संगठन बनाने के लिए, नया धर्म बनाने के लिए क्या जरूरत थी? ईसा भी यहूदी था, मोहम्मद साहब भी यहूदी थे, इसका आवश्यकता था ही नहीं। अरे जितना धर्म को बढ़ाओगे, जितना संगठन बनाओगे, जितना संप्रदाय बनाओगे, उतना लोगों के अंदर में मतभेद फैलता है, लोगों को दूरियां एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, एक दूसरे से वैमनस्य फैलता है, दुश्मनी बढ़ता है। सब एक दूसरे के धर्म को बढ़ा चढ़ा के लगे रहते हैं बनाने में। वो कहता है मेरा धर्म महान है, वो कहता है मेरा धर्म बड़ा है। मोहम्मद साहब का जो चाचा था वो मरते दम तक भी कभी मुस्लिम धर्म को कबूल नहीं किया। जब वो मर रहा था तो मोहम्मद साहब गया कि कम से कम मरते समय मेरा धर्म को कबूल कर लो। वो माना ही नहीं, वो कभी मानने को तैयार ही नहीं था। तो ईसा मसीह को भी बहुत विरोध हुआ, बुरी तरह से मारा गया। मोहम्मद साहब को भी कितना विरोध हुआ। ये धर्म बनाने की जरूरत ही क्या थी? अरे वैज्ञानिक खुद ये सिद्ध कर चुके हैं कि अभी दुनिया में ऋग्वेद से पुराना ग्रंथ कोई नहीं है। सबसे पुराना और सबसे आदि ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना, वेदों की रचना समाज के लिए किया ईश्वर। अब खुद सोचो, ईश्वर ने इस दुनिया बनाया, सूर्य चंद्र तारे बनाए, पृथ्वी बनाए, मनुष्य को बनाया, तो उसके लिए व्यवस्था तो करेगा ही ना। मनुष्य के शिक्षा का सिस्टम का व्यवस्था तो करेगा, और वेद के रूप में दिया, और उसको लोग जैसे भी हो लोग पालन करते आ रहे थे, जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ। अगर हम एक सनातनी धर्म या अगर हिंदू धर्म में होते तो आज दुनिया में इतना वैमनस्य, इतना दुश्मनी, इतना खून के प्यासे लोग नहीं होते। आज एक दूसरे को मारने के लिए परमाणु बम बना के बैठे हुए, क्यों? उसका कारण है ही अलग रिलीजियन। अलग धर्म, अलग संप्रदाय,
अलग मत, अलग अलग रिलीजन के जो समाज में फैले हुए हैं। अरे ईश्वर ऐसा कभी कर सकता है कि तू हिंदू बन जाओ, तू सिख बन जाओ, तू ईसाई बन जाओ, तू बौद्ध बन जाओ, तू जैन बन जाओ? ईश्वर को कहा जाता है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला, जो पवित्र है, न्यायकारी है। ईश्वर को कभी कोई प्रमाण देने की जरूरत है कि वो शुद्ध है, न्यायकारी है या कुछ भी है? वो जो भी करता है, जो भी सोचता है, वो इंसान के, हमारे लिए, सबके लिए, भले के लिए करता है। तो ये कभी संभव ही नहीं है कि ईश्वर ने बाइबल बनाया तो ईश्वर ने कुरान बनाया, ईश्वर ने महापुराणों का रचना किया। आप कुरान में उठा कर पढ़ लो, कैसी कैसी बातें लिखी हुई है। ये जो आयतें हैं, मंजिल, सिफारा, सीरत 39, 40, 41, 91, 92, 93, ये सब जो आयतें हैं, उसमें साफ लिखा है जो आपको धर्म को नहीं मानता उसको कत्ल करो, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए जो भी रास्ता में आए उसको ख़त्म करो। तो भारत में जो मुस्लिम का आगमन हुआ था वो व्यापार के लिए नहीं, वो धर्म बढ़ाने के लिए। वो सऊदी अरब से जहाँ जहाँ फैले मुस्लिम संप्रदाय, धर्म, वो केवल अपना रिलीजन को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए, प्रचार के लिए जाते थे। तो भारत में आए तो ऐसा कितनी बार सामूहिक हजारों लाखों हिंदुओं को कत्ल किया गया है। अरे जो हिंदू मुस्लिम ने बनते थे उनको, बहू बेटियों को, पूरा परिवार के सामने बलात्कार किया जाता था। लोग इज्जत बचाने के डर से मुस्लिम बने। बच्चों को ऊपर फेंक के भाला उड़ा दिया जाता था, डर से मुस्लिम बन गए। कड़ाह में खौलता हुआ तेल में डाला जाता था, लोग डर के मुस्लिम बन गए। और जम्मू कश्मीर में जो झेलम नदी में, उसमें जिंदा लोगों को बोरा में बांध बांध कर फेंक दिया जाता था। अंग्रेज लोगों ने ईसाई का प्रचार यहाँ कम किया। अंग्रेज लोग यहाँ व्यापार करने आए, वो धर्म का प्रचार करने नहीं आए थे। यानी चाहते तो वो भी बहुत संख्या बढ़ा सकते थे। तो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में जितना भी मुस्लिम है या ईसाई है या जो भी मत है, वो सब हिंदू का ही रूपांतरण है। सब हिंदू है। भारत के जितने भी क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, वो सब हिंदू का ही रूपांतरण है। सब हिंदू थे। अब आज भी हिंदू, जो मुस्लिम और क्रिश्चियन में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो विद्वान लोग खुद मानते हैं कि हम हिंदू थे ही, हिंदू का रूपांतरण है। अरे मुस्लिम का उदय कब हुआ? अभी से 1500-1600, 1500 मतलब 600 ईस्वी में, 600 के बाद। ईसाई का धर्म पहला सदी में हुआ, मुस्लिम धर्म का उद्भव 6ठी सदी में हुआ। और ईसाई के 400-500 साल पहले चला जाओ तो उसमें बौद्ध जैन का उद्भव हुआ। उसको पहले कोई धर्म ही नहीं था वैदिक सिवा। उस समय केवल हिंदू ही थे। और उस समय हिंदू भी नहीं बोला जाता था, उस समय आर्य अनार्य बोला जाता था। जो सभ्य होते थे उसको आर्य बोला जाता था, जो जंगली थे, जो असभ्य थे, जो वनवासी थे, उनको अनार्य, दस्यु बोला गया। तो हिंदू, जो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, जो बौद्ध है, जैन है, सिख है, सब हिंदू का रूपांतरण है। अंग्रेजों को तो नीति ही था, फूट डालो, शासन करो। अगर हमारा देश में ये अलग अलग धर्म नहीं होते तो अंग्रेज इतना दिन शासन भी नहीं कर पाते। तो उसको बना बनाया सब जब मिल गया तो खुद जो फूटा हुआ, खुद टूटा हुआ समाज को तोड़ेगा क्या?
हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ भड़काना है, मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काना है, बस अपने में सब झगड़ते लड़ते रह गए और शासन करता रहा वो। अनेक संप्रदाय, अनेक धर्म, अनेक मत बनाने का मतलब है आपसी मतभेद। सभी लोग कहते हैं कि मेरा धर्म महान है, वो कहता है मेरा धर्म महान है, और अपने धर्म को बढ़ाने में लगे हैं, धर्म परिवर्तन करने में लगे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? आपसी फूट, एक दूसरे खून के प्यासा है। कहने का मतलब है कि जिस ग्रंथ में लिखा हो कि ये तुम्हारा धर्म को ग्रहण न करो, उसको मारो काटो, और ये जो आपका जो कुरान है या बाइबिल है, ये रियल में वो भी नहीं है, उसमें भी मिक्स मिलावट किया गया है। ये जो सिस्टम, जो पूरा मुस्लिम का जो सिस्टम है या ईसाइयों का जो पूरा सिस्टम है, वो ईसा या मोहम्मद साहब के बाद में वो सिस्टम बनाया गया। जो डेली का नित्य जो उसका पूरा जो सिस्टम है, लेडीज के लिए, बच्चों के लिए और जेंट्स के लिए, वो सब बाद में बनाया गया। और उसमें जो कत्ल करने के और जो बहुत तरह के जो उटपटांग बातें लिखी हुई दूसरे धर्म के बारे में, वो सब बाद में सब डाला गया है। क्योंकि जिसको ग्रंथ में ही लिखा हुआ है कि जो अपना धर्म को कबूल नहीं करता है उसको मारो काटो, ऐसा कुरान में लिखा है, तो हम लोग ये पाप भी नहीं समझते हैं, वो समझते हैं धर्म की बात है। ये 91, 92, 93 जो कुरान का आयतें हैं उसमें साफ लिखा है, जो आपको धर्म को कबूल नहीं करे उस लोग कत्ल कर दो। ऐसा बहुत एक आयतें नहीं, बहुत भरा पड़ा है। तो इन लोगों का धर्म समझते हैं, अपना धर्म को बढ़ाने में ये सब धर्म समझते हैं। कहने का मतलब है कि ईश्वर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब कुछ बनाया नहीं है। अगर सिस्टम के तौर पर कुछ दिया भी है तो वेद को दिया ईश्वर, कुछ सबसे आदि ग्रंथ है। और आदि का मतलब ये भी नहीं कि जब पृथ्वी बना, पृथ्वी बनने के करोड़ों साल बाद ये सब सिस्टम चालू हुआ है। ये करोड़ों साल तक तो पृथ्वी पर उथल पुथल मचा हुआ था, लावा, आपका उल्का पिंड का टकराना, पृथ्वी इतना गर्म थी, वो तो धीरे धीरे वातावरण बना, बाद में धीरे धीरे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, बाद में सारा सिस्टम चालू हुआ। कहने का मतलब वो शब्द पहला ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है, वेद ही है, ये दुनिया का सबसे पहला पुराना ग्रंथ। इसलिए अगर समाज में अगर एक धर्म को मान के लोग चलते तो एक दूसरे के खून के प्यासा नहीं होते। और ईश्वर ने केवल एक ही धर्म बनाया, मानव धर्म बनाया था, जिसको आर्य हम कहते हैं। वेद में भी आर्य का उल्लेख है।
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो ये सब आसमानी बुक नहीं है। हम बाइबिल को, कुरान को आसमानी बुक नहीं मान सकते। जो मानव को विरोध करने के लिए बोलता हो, मानव को मारने के लिए बोलता हो, अपने धर्म का प्रचार करने बोलता हो, वो आसमानी ग्रंथ कभी हो ही नहीं सकता। आसमानी ग्रंथ वही होता है जो केवल सिस्टम होता है, प्रोग्रेस कैसे करना है, मिलजुल कर कैसे रहना है, किसी चीज़ का निर्माण कैसे करना है, ये सब वेद में है, ये सिस्टम है। ये ग्रंथ में भी बहुत मिक्स मिलावट हुआ है। पहले का जो ग्रंथ था, जो मोहम्मद साहब का जो ग्रंथ था, वो अलग है। बाद में इसमें मिक्स मिलावट किया गया। उसी तरह से बाइबल में मिक्स मिलावट किया गया है। लोग अपने एक उसका जो मेन जो होते थे समर्थक, अपने से उसमें अपने तौर तरीके से उसमें कोई डाला, मिक्स किया। जैसे पुराने वालों ने, हिंदियों को पुराने वालों ने आपसे मिक्स मिलावट किया है, उस तरह से सभी उसमें भी किया गया है। एक वेद को छोड़ दिया जाए तो। ये कहने का मतलब है कि ये समाज का ईश्वर ने नहीं बांटा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब ईश्वर का देन नहीं है। ये आपसी फूट, आपसी कला, आपसी मतभेद के कारण ये सब है। ये समाज का, मनुष्यों का उपज है, ये ईश्वर का उपज नहीं है। ऐसा सोचना भी गलत है। वो कह रहा है आसमानी बुक हमारा है, वो आसमानी ग्रंथ हमारा है, आसमानी किताब हमारी है, तो क्या है? अगर सब आसमानी किताबें होती तो सब एक मिलता जुलता होता एक दूसरे से। सबका अलग अलग सिस्टम नहीं होता। एक ही मानव जात के लिए अलग अलग सिस्टम नहीं होता है। अमेरिका के लिए अलग हो गया, अरब देश के लिए अलग हो गया, भारत के लिए अलग हो गया, ऐसा नहीं होता। ये सब ईश्वर का देन नहीं है, ये मनुष्यों का देन है। ऐसा सोचना भी गलत है। ईश्वर का देन केवल वेद है बस, बाकी मनुष्यों का उपज है, उसका अपने माइंड का, उसका अपने दिमाग का उपज है। वीडियो को मैं ज़्यादा आगे ले जाना चाहता हूँ। आप पूरा वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के दबाएं कि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।